गुड इवनिंग। देखेंगे थ्योरम 6.1। हमने कल लाइंस एंड एंगल का इंट्रोडक्शन क्लास किया था। आज देखेंगे थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.1 कह रहा है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जितने सारे थ्योरम्स आएंगे सारे थ्योरम्स को करना होगा क्योंकि थ्योरम्स पे ही बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो यहाँ पे है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। देखो इसमें गिवन क्या है ना। गिवन पहले लिखते हैं। गिवन है टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। यहां पे मानते हैं कि वो लाइन क्या है भाई, है ना। देखेगा बाबू ध्यान से, थ्योरम है ये। इसका जो गिवन है टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड ईच अदर। हमने यहाँ पे माना कि ये जो लाइन है कौन से लाइन है, मानते हैं कि लाइन ए बी, लाइन सीडी को ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। तो लिखेंगे लेट लाइन ए बी इंटरसेक्ट सी डी, लाइन ए बी इंटरसेक्ट लाइन सी डी एट पॉइंट ओ, है ना। लाइन ए बी लाइन सी डी को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये गिवन है, हमने इसको माना। देखो टू प्रूफ क्या करना है ना। हमने यूक्लिड में पढ़ा था क्या भाई कि जो एक्सियम्स हैं उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, जितने थ्योरम्स होंगे उनको प्रूफ की जरूरत है। तो ये थ्योरम्स है थ्योरम 6.1, इसको प्रूफ की जरूरत है। और प्रूफ ये करना है, देखिए यहाँ पे देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रूफ ये करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने बताया था कल इंट्रोडक्शन क्लास में, पिछले वीडियो में, है ना, कि कोई लाइन किसी लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, कोई लाइन किसी लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब ये है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ओके, तो यहां पे ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा और यहां पे ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। ओके, तो टू प्रूफ क्या करना है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। प्रूफ में लिखते हैं, यहां से प्रूफ करते हैं, समझेंगे। यहां पे ये जो गिवन है मतलब कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, ये गिवन है। ये टू प्रूफ मतलब ये करके लाना है, और प्रूफ मतलब यहां से अब करना, इसको यहां से इसको प्रूफ करना, यहां से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना। तो प्रूफ का मतलब ये है। अब यहां से देखो लिखेंगे, इस सीडी लाइन को हम ले रहे हैं, है ना। सीडी लाइन को इस पे ये लाइन स्टैंडिंग है ना, तो लाइन AO स्टैंड ऑन लाइन CD, है ना। ये जो लाइन है देखो, हमने कल क्या बताया था कि कोई लाइन है इस तरह से, अगर इस पे कोई रे इस तरह लाई करेगा तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा दोनों का सम 180 होगा। ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा, इस दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है। हमने कल इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में भी इसको बताया था कि ये दोनों लीनियर पेयर से 180 होंगे। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है,
ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये रे ओ ए स्टैंड है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर के 180 होंगे। ओके, इसको लिखते हैं प्रूफ में, रे AO stand on line CD, ray OA stand on line CD, therefore angle AOC plus angle AOD, AOC ये वाला एंगल, AOD ये वाला एंगल, इस दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। देखेगा बाबू, इसका और इसका हमने सम क्या लिख दिया, 180, कैसे? लीनियर पेयर से। तो यहां पे रे OD भी तो AB पे स्टैंड है, रे OD अगेन, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, अगेन रे OD स्टैंड ऑन लाइन AB। देखो OD किस पे स्टैंड है, AB पे है, देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल, देखो ये एंगल AOD और DOB, ओके, इसको लिखते हैं एंगल BOD, ये दोनों मिलकर के क्या होंगे, 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर। ओके, ये एंगल और ये एंगल भी 180 होंगे। कैसे? लीनियर पेयर से। इक्वेशन सेकेंड। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे। देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हम पाते हैं कि देखो, ये भी इक्वेशन फर्स्ट में इक्वल टू के इस साइड 180 डिग्री, इसमें भी इक्वल टू के इस साइड में 180 डिग्री, ये दोनों आपस में इक्वल है 180, ये भी 180, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल होगा। इतना इज इक्वल टू इतना, क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू AOC प्लस AOD इज इक्वल टू AOD एंगल AOD प्लस एंगल BOD। ओके, ये दोनों आपस में, ये 180 है, ये भी 180 है, तो ये आपस में इक्वल है, तो ये पूरा पार्ट आपस में इक्वल होगा। ओके, अब देखो AOD से AOD कैंसिल, दिस इंप्लाइज एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। देखो फर्स्ट पार्ट में तो यही प्रूफ करना है, AOC इज इक्वल टू BOD। तो हमने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया था, इसको, इस रे को हमने इस पे स्टैंड किया, फिर इस रे को OD रे को AB पे स्टैंड किया। अब अगले बार क्या करेंगे, OC रे को OB पे स्टैंड करेंगे और OB रे को इस पे स्टैंड करेंगे। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, अभी जस्ट क्या मिला, ये एंगल और ये एंगल। तो पहले इक्वेशन में लिखा हमने, दूसरा बार क्या लिखा, इसको और इसको दूसरे इक्वेशन में लिखा है ना। अब तीसरा इक्वेशन लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, इसको और इसको, तीसरा इक्वेशन, और चौथा इक्वेशन इसको और इसको लिखेंगे। तो फिर थर्ड और फोर्थ को रिलेट करेंगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा, है ना। तो इसको नहीं करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली, है ना। सिमिलरली लैंग्वेज है कि बहुत सारे जो स्टेप्स हैं उसको डिलीट कर देगा, ये छोटा सा लैंग्वेज है ना। इसको लिखेंगे सिमिलरली एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल
BOC प्रूव्ड। शुरू में क्या था, हमने लिखा गिवन, जो क्वेश्चन में दिया था उसी का हमने एक स्वरूप रूप लिखा उसको, उसके बाद हमने टू प्रूफ लिखा था कि ये करना है, फिर हमने प्रूफ लिखा यहां से हम कर रहे हैं, और हमने लास्ट में प्रूफ लिख दिया कि ये हमने कर दिया, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे बेहतर से। यहाँ पे सिमिलरली लिखे हैं, ये सारे स्टेप्स फिर से लिखने पड़ेंगे और फिर जाकर के ये पार्ट प्रूफ होगा, इसलिए सारे स्टेप्स को नहीं करने के लिए हमने यहाँ पे लैंग्वेज सिमिलरली को यूज किया, और सिमिलरली ऐसे ही, सिमिलरली करने का मतलब कि ऐसे ही फिर से करके हमको ये सेकंड पार्ट भी मिलेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जितने एग्जाम्पल हैं इसके, ये सारे आपके होमवर्क हैं। एग्जाम्पल के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे आपके होमवर्क है। नेक्स्ट अगले वीडियो में एक्सरसाइज को स्टार्ट किया जाए, एक्सरसाइज 6.1। तब तक के लिए ओके।